अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ओरियो आइसक्रीम बना रही हूँ। तो ओरियो आइसक्रीम बनाना बहुत आसान है। इसमें बस थोड़े से ही अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से अज्जा इसमें शामिल किए हैं। मैंने 1 लीटर दूध लिया था और इसको मैंने इतना रिड्यूस किया है कि अब ये हाफ हो गया, तकरीबन 2 कप से ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो इसको मैंने बॉईल किया है और फिर इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रिड्यूस करती गई हूँ यहाँ तक कि ये आधा रह गया है। मैंने 250 ml यानी 1 कप मैंने क्रीम का लिया है, फ्रेश क्रीम है। और मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम चीनी ली है क्योंकि ओरियो कुकीज़ काफ़ी स्वीट होते हैं। तो अगर हम चीनी ज़्यादा शामिल कर देंगे तो बहुत मीठी आइसक्रीम ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए 1/4 से मैंने तकरीबन 3 टीस्पून चीनी कम यूज़ की है। हाफ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने जेलेटिन पाउडर लिया है। अगर आप जेलेटिन पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 1 से 2 टीस्पून तक आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। इससे आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है और उसमें बर्फ़ भी नहीं जमती। क्रिस्टल्स, जो आइस क्रिस्टल्स आते हैं वो नहीं इससे आते और ये जमने में हेल्प करता है। और इसके अलावा मैंने ओरियो कुकीज़ ले लिए हैं। ये आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, चॉकलेट वाले या क्रीम या जैसे भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो दूध जिसको मैंने रिड्यूस किया है, अभी इसे दोबारा से हम पैन में शामिल कर तो इसे रिड्यूस करना शुरू करेंगे और इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। तो दूध को मैंने दोबारा पैन में डाल दिया है। तो जब मैं दूध को पका रही थी तो जब साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने सब साइडों से इस तरह अच्छा सा साफ़ करना है और फिर नीचे से भी, क्योंकि दूध नीचे लगता है। तो आपने ये नहीं कि इसको रख के छोड़ देना है, बल्कि साथ साथ नीचे से चलाते रहना है। चलिए मैं अब चीनी शामिल कर देती हूँ और चीनी शामिल करने के बाद भी चम्मच चलाते रहना है आपने। तो चीनी शामिल करने के बाद मैं साथ साथ इसको हिला रही हूँ और हमने अब 10 मिनट इसको मज़ीद पकाना है ताकि दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाए। और मैंने इसमें फ्रेश दूध का इस्तेमाल किया है, फुल क्रीम मिल्क आप इस्तेमाल करें। और मैंने इसमें एवेपोरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बाज़ जगह पे ये आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास एवेपोरेटेड मिल्क या कंडेंस मिल्क ना हो तो आप घर पे दूध की मदद से भी आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें दूध शामिल किया है और दूध के साथ दूध को गाढ़ा करके तो हम आइसक्रीम ये बनाएंगे। मैंने 2 टीस्पून वार्म पानी लेकर तो जेलेटिन को इसमें मिक्स कर दिया है और अब साइड पे रख देंगे ताकि इसमें जेलेटिन अच्छी तरह से फूल जाए। अब दूध को चीनी के साथ पकते हुए भी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इससे 2-3 मिनट पहले कॉर्नफ्लोर शामिल करके तो उसको मुसलसल हिलाते हुए पका लें। और मैं चूँकि कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं कर रही, जेलेटिन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने 2 टेबलस्पून गर्म पानी के अंदर जेलेटिन को घोल के रखा है। और अब जब हमारा ये मिक्सचर तकरीबन तैयार है तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा ठंडा होगा, बिल्कुल गर्म में हम जेलेटिन पाउडर नहीं डालेंगे, बल्कि जब ये वार्म होगा थोड़ा और इसमें से ही इसका धुआं ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त हम जेलेटिन पाउडर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल गर्म के अंदर जेलेटिन पाउडर ऐड नहीं करेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करती हूँ और फिर मैं इसमें जेलेटिन ऐड कर दूँगी। अब 5 मिनट गुजरे हैं तो दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, लेकिन इतना ये गर्म है कि मैं अब इसको अपनी फिंगर टच कर सकती हूँ। तो अब मैं इसमें ये जेलेटिन जो हमने 2 टेबलस्पून पानी में घोल के रखा था ये ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
और अब मैं इसको कंप्लीट ठंडा कर लूँगी। बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाना चाहिए, अच्छा सा ठंडा होगा तो फिर हमारा बहुत ही अच्छा सा बीट हो जाएगा। तो अब मैं इसे कंप्लीट ठंडा करती हूँ और अब हम अपना क्रीम की बीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्रीम को बहुत अच्छे से मैंने इसे ठंडा कर लिया था और मैंने इसे बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब आप किसी विस्क की मदद से या फिर किसी बीटर की मदद से अब इस क्रीम को बीट करना शुरू करेंगे। तो मैं क्रीम की बीटिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले शुरू से इसके बिल्कुल लेवल 1 से स्लोली आप बीटिंग स्टार्ट करें। शुरू से ही इसकी स्पीड आप बढ़ाएं नहीं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लफ़ी होना शुरू हो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देखिए क्रीम जो है थिक होना शुरू हो गई है। तो मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊंगी। तो आपने इसके लिए हमेशा फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। फ्रेश क्रीम आपको किसी डेयरी शॉप से मिल जाएगी इजीली। तो वो आप अगर डिब्बे वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ दफ़ा वो सही तौर पे व्हिप नहीं होती। तो इसके लिए मैंने 35% वाली फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो डबल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्रीम बीट हो गई है तो मैं जो ठंडा हुआ और गाढ़ा हमारा दूध है वो इसमें ऐड करती जाऊंगी और साथ इसको बीट कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लेंगे। देखिए मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है। साइड से मैं इसको साफ करूंगी और इसको हम 10 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट करते जाएंगे। मैंने 10 मिनट इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैंने 20 ओरियो कुकीज़ ली है, यानी ये सैंडविच कुकीज़ थे तो 10 लिए हैं और इसके दरमियान में से क्रीम निकाल कर इसको छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो आप इसे ब्लेंडर में ना करें, नहीं तो बहुत ही बारीक चूरा बन जाएंगे। तो इसके चंक्स जो मुंह में आएंगे तो अच्छे लगते हैं, तो आप हाथ से ही तोड़ें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़े से आप मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। तो हमारा ये मिक्सचर ओरियो आइसक्रीम का तैयार है। इसको अब मैं किसी एयर टाइट जार में डालूंगी और इसे हम फ्रीज होने के लिए रखेंगे। तो थोड़े से कुकीज़ मैं ऊपर से भी डाल दूंगी और अब हम एक कोई भी प्लास्टिक रैप या फिर एल्युमिनियम फॉयल या फिर बटर पेपर अब इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम इसे सतह से अटैच कर देंगे इस तरह से। और अब इसे फ्रीज़ होने के लिए तकरीबन 4 से 6 घंटे तक रखेंगे। तो मैं अब इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ और आपको फिर इसको कुछ देर के बाद दिखाऊंगी। अब आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था। आइसक्रीम अब हमारी तैयार हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो पेपर लगाया है रिमूव कर देंगे। मैंने इसको तकरीबन 15-20 मिनट पहले इसको निकाल लिया था। जब भी आपने सर्व करना हो उससे कुछ देर पहले निकाल लें ताकि बहुत आराम से आइसक्रीम निकल जाए। तो मैं अब इसको निकालती हूँ और सर्व करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसी हमारी आइसक्रीम बनी है। अब ये देखिए कितने आसानी से, कितना अच्छे तरीके से ये आइसक्रीम निकल रही है।
ओरियो आइसक्रीम की फरमाइश मेरे एक छोटी सी व्यूअर ने की थी और उनको ओरियो आइसक्रीम बहुत पसंद है और उन्होंने कहा था बनाना सिखा दें। तो मुझे उम्मीद है कि उनको पता चल गया होगा और उनको ज़रूर ये आइसक्रीम पसंद आएगी और वह देखकर ज़रूर बनाकर ट्राई करके तो मुझे बताएंगी। और भी सब लोग बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप अपने मनपसंद तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चाहें तो चॉकलेट सॉस के साथ या स्प्रिंकल्स के साथ, कि बच्चे ये सब चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Like a